ॐ नमः सिद्धेशः। ॐ नमः सिद्धेशः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाज्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। वर्तमान में हर व्यक्ति सुख से जीना चाहता है, सुखी रहना चाहता है। वह चाहता है कि जीवन में मैं हमेशा सुखी बना रहूं, किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना बौद्धिक और न सामाजिक, किसी प्रकार का दुख उसे ना हो, ऐसी उसकी निरंतर भावना रहती है। लेकिन आदमी कभी कभी अपने आप से दुखी हो जाता है। इतना संसार में दुख है नहीं जितना वो दुख बना करके चलता है। हकीकत तो ये है, कुछ दुख स्वयं ही पैदा कर लिए जाते हैं और कुछ दुख स्वयं ही पैदा कर लिए जाते हैं। इतना दुख संसार में होता नहीं जितना व्यक्ति मान करके चल रहा है। वर्तमान में जैसे कुछ लोग होते हैं, बहुत अमीर हैं, लेकिन क्या कहते हैं, भगवान आपने हमें संतान नहीं दी। कुछ लोग कहते हैं आपने हमें संपत्ति दी लेकिन शांति नहीं दी। कुछ लोग कहते हैं भगवान आपने सुंदर शरीर दिया लेकिन स्वस्थ शरीर नहीं दिया। ये अमीर लोग इस प्रकार की भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। एक गरीब होता है या अंधा व्यक्ति होता है, वो कहता है भगवान तेरा लाख धन्यवाद है, आपकी कृपा से मैं पैरों से चल करके आपके दर्शन करने आ गया, मुझे बड़ा आनंद है, आनंद का अनुभव करता है। एक भिखारी भी खुश है और एक अमीर भी दुखी है। अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है। एक की सोच ये है कम से कम आपने आंखें नहीं दी भगवान तो पैर तो दिए, इतना तो मुझे मिला। और कुछ कह रहा है आपने संपत्ति तो दी पर मुझे संतान नहीं दी। ये नकारात्मक सोच है। और सकारात्मक क्या है, आपने आंखें नहीं दी पर पैर तो दिए हैं ना। सोच में अंतर है कि नहीं है। बस यही कहना चाहता हूं, संसार में अभाव ज्यादा नहीं है, हमारे पास संतोष नहीं। यदि संतोष होता तो संसार में सब अपने आप सुखी हो जाते। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का अभाव हर व्यक्ति को है, था और आगे ना आगे रहेगा। इसी का नाम संसार है। अभाव से रहित ना तो जिंदगी पहले किसी की थी, ना अभी हो और ना आगे रहेगी। जिसमें अभाव है उसी का नाम तो संसार है। और सब कुछ हो गया तो वह संसार किसका नाम है? अभाव का नाम, अपूर्णता का नाम, इसी का नाम क्या है? संसार है बंधु। इसलिए सारी चीजें संसार में रहती हैं। असली आनंद उसको है जिसकी सोच सकारात्मक है। दूसरा, दुखी वो है जो शिकायत करते हुए जीता है। मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। सबको कुछ ना कुछ है गिला, पर जरा सोच तेरे बराबर और कितनों को मिला। जितना तुझे मिला है उतना और कितनों को मिला है, इसके बारे में तो सोच कर ले। लेकिन आदमी नहीं सोचता, हमें कम मिला है, हमें ये नहीं मिला, ये सोचता है। जो मिला है वो कितनों को मिला है, ये यदि ध्यान रहे तो मालूम पड़ जाए कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, सामने वाले के पास तो कुछ भी नहीं है। निश्चित वो सुखी हो सकता है, उसकी सोच बदल जाए तो। कितने लोग हैं जो रोज शिकायत करते हैं भगवान से, शरीर से,
अड़ोसी पड़ोसी से, परिवार से, मम्मी से, पापा से, पत्नी से, पति से, सब। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ नहीं मिलेगा जो किसी न किसी से शिकायत ना करता हो। 24 घंटे में ज़्यादा शिकायत नहीं होती, इतनी शिकायत जरूरत थी। हमारा सर दर्द कर रहा है, हमारा पेट दर्द कर रहा है, कुछ न कुछ शिकायत बनी रहती है। और जिसका नेचर शिकायत का होता है वो कहीं भी चला जाए हमेशा दुखी होता है, और जो हमेशा धन्यवाद देता रहता है उसका जीवन हमेशा सुखी बना रहता है। यदि सुखी रहना चाहते हो तो शिकायत के भाव समाप्त कर दो, धन्यवाद के भाव पैदा करना प्रारंभ कर दो। जो कुछ तुम्हें मिला हुआ है प्रकृति से धन्यवाद दो। माता पिता ने जो दिया धन्यवाद दो, प्रकृति से जो मिला धन्यवाद दो, समाज से जो कुछ मिल रहा है धन्यवाद दो, गुरु से जो कुछ मिल रहा है धन्यवाद दो। समझे? जो धन्यवाद करते हुए जीवन जीता है वह हमेशा सुखी है, और शिकायत से भरा हुआ जीवन हमेशा दुखी होता है, क्योंकि शिकायत करने वाला कभी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। याद रखो, शिकायत करने वाले का पड़ोसी तो क्या, जीवन साथी भी पसंद नहीं करता। शिकायत करने वाले को पड़ोसी तो क्या, जीवन साथी भी पसंद नहीं करता, और धन्यवाद देने वाले को जीवन साथी क्या, पड़ोसी भी पसंद करता है। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हमें तो नहीं लगता सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है? आपके हाथ तो खुल नहीं रहे, लगता सो रहे हैं आप लोग। बात अच्छी नहीं लगती क्या? हाँ, सकारात्मक सोच वाले को अच्छी लगेगी, नकारात्मक वाले को अब सुन लिया हो गया, ऐसा होता है। तो जो शिकायत करते हुए जिंदगी जीते हैं वो कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकते। सुखी कौन? जो धन्यवाद देते हुए हमेशा जीवन व्यतीत करते हैं। अब आप देखो 24 घंटे में आप कितना धन्यवाद देते हो और कितनी शिकायत करते हो। भोजन की शिकायत, पानी में शिकायत, पलंग की शिकायत, उठने बैठने की शिकायत, 24 घंटे शिकायत करती रहोगे, धन्यवाद कब दोगे? आनंद का अनुभव कब लोगे? शिकायत वाला कभी आनंद में नहीं जीता। आनंद वो जीता है जो धन्यवाद देने का प्रयास करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका मंदिर 1 किलोमीटर दूर है, आपके घर से मंदिर कितना है? 1 किलोमीटर दूर है। मान लो कोई व्यक्ति रोज निकलता है और आपको अपनी गाड़ी पे बिठा करके ले जाता है। रोज का काम है उसका, आपको गाड़ी में बिठाता है और रोज लेकर के आ जाता है, ठीक है ना? अब एक दिन क्या हुआ, बहुत जल्दी में था, वो आना चाह रहा था, आपको बिठाना भी चाह रहा था पर नहीं बिठा पाया। अब आपके मन में शिकायत का भाव आएगा कि धन्यवाद का आएगा? बोलो। बस ऐसे लोग दुखी रहते। जिसने हमें 10 दिन तक बिठाया, एक दिन गाड़ी पर लिफ्ट नहीं दी, शिकायत का भाव आया, वो दुखी है। और जिस व्यक्ति ने आपके लिए 10 दिन तक बिठाया, एक दिन नहीं बिठाया, कोई बात नहीं, धन्यवाद, उसने 10 दिन तो हमें बिठाया है, समझना वो हमेशा सुखी रहेगा। हमें जो मिला है उसका धन्यवाद क्यों नहीं देते? जो नहीं मिला उसकी शिकायत क्यों करते? बस यही दुख का कारण है। जितना जीवन शिकायत से भरा रहेगा उतना दुखी रहेगा, और जितना धन्यवाद दोगे उतना सुखी रहोगे। एक बार एक बहू कह रही थी, मेरी सासू माँ ने हमें दिया ही क्या है, न गहने दिए, न जेवर दिया, न अच्छा मकान, ना ये ना वो, सब शिकायत कर रही थी। मैंने उससे पूछा आपके पति कैसे हैं? बोले बहुत अच्छे, सब बात मानते हैं, सुंदर भी हैं, खूब कमाते हैं, सब कुछ करते हैं। हमने कहा ये बताओ इतना सुंदर पति किसने दिया? तुम्हारी सासू माँ ने ही तो दिया है। फिर क्यों कह रहे हो कि हमारे लिए सासू माँ ने कुछ नहीं दिया? समझ आ रहा है आपको कि नहीं? शिकायत के लिए तो आप मुंह खोल लेते हो, लेकिन धन्यवाद भी तो दिया करो। इतना आज्ञाकारी पति किसने दिया? तुम्हारी सासू माँ ने दिया, आपके हर आज्ञा का पालन कर रहा है, ऐसा पति किसने दिया? बोलो ना, सासू माँ ने। तो धन्यवाद दो ना कि सासू माँ आपने ऐसा पुत्र जन्म दिया जो हमारी हर बात को मानने के लिए
तैयार है। शिकायत के लिए तो हमें बहुत सारे रास्ते, लेकिन धन्यवाद के लिए भी तो बहुत रास्ते हैं। दे सकते आप कि नहीं दे सकते? बोलो। देना चाहो तो सब कुछ है, सब कुछ मिलता है। देखो ना, एक अमीर व्यक्ति कह रहा है कि भगवान आपने संपत्ति दी, संतान नहीं दी। भगवान ने संपत्ति दी, शांति नहीं दी। और एक अंधा कह रहा है भगवान आपने आंखें नहीं दी, कम से कम पैर तो दिए हैं ताकि मैं भगवान के मंदिर जा सकता। ये है सुखी रहने का तरीका। हमारी सोच में ही सुख है, हमारी सोच में ही दुख है। बिल्कुल। एक व्यक्ति था, भोजन कर रहा था। भोजन करते 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 वह चिंतन करने लगा, अरे अच्छी मिर्ची होती तो अच्छा होता, चटपटा भोजन होता तो अच्छा होता। समझ रहे ना? और खाते खाते उसके अंदर आ गया, अरे यार तो चटपटा हो गया, चटपटा हो गया, तीखा लग गया उसको। अरे वो ये भी तो सोच सकता था आज के भोजन मीठा होता। नहीं सोच सकता था क्या? अच्छा मीठा होता तो मीठा लगने लगता है उसको। याद रखो, दुनिया कैसी है इससे हमें सुख दुख में कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारी सोच कैसी है, हमारे सुख दुख में अंतर पड़ता है। हमारी सोच जैसी होती है, जैसी हमारी सोच होती है वैसा हमें सुख दुख संसार में प्रतीत होता है। जैसी हमारी मानसिकता होती है वैसे मनुष्यों से सुख दुख हमें उपलब्ध होने लगता है, परिस्थिति सुख दुख हमें उपलब्ध होने लगता है। कोई सुख देने वाला नहीं, कोई दुख देने वाला नहीं। आपकी मानसिकता में सुख है और आपकी मानसिकता में अरे कितनी गर्मी पड़ रही भैया, कितनी गर्मी पड़ रही है, दुखी दुख है। क्या है? दुखी दुख है। और सोच लो यदि ज्येष्ठ मास में नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी गर्मी? और गर्मी नहीं पड़ेगी तो तपेगा कैसे? भूमि नहीं तपेगी तो फिर बरसात कैसे होगी? बरसात नहीं होगी तो शांति कैसे मिलेगी? बस ऐसा भाव रख लो, तपों में भी आपको आनंद आ सकता है। सब सोच का खेल है, आपकी विचारधारा का खेल है। जैसी विचारधारा वैसी सुख दुख बहता चला आता है। अच्छी सोच है तो सुख है, बुरा है तो हमेशा दुख ही दुख है। समझे ना? आप किसी चीज में स्वतंत्र नहीं हैं। खाने में स्वतंत्र नहीं है, कथनचित हम कह सकते बोल में भी आप स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि आप मान लो किसी के नौकर हो तो आपको बोलना पड़ेगा, वो जो कहेगा आपको कहना पड़ेगा। बोलने में आप स्वतंत्र नहीं हो सकते मान लो, खाने में आप स्वतंत्र नहीं हो, चलने फिरने में स्वतंत्र नहीं हो, कमाने में स्वतंत्र नहीं हो, लेकिन विचार में तो स्वतंत्र हो ना आप। विचारों में किसने आपको रोक रखा है? आपकी सोच कौन बदल सकता है? आप जैसा सोचना चाहो वैसे आप सोच सकते हो। सबसे ज्यादा स्वतंत्रता यदि किसी चीज में है तो आदमी को अपनी सोच में स्वतंत्रता है। जैसा सोचना चाहे तो सोच सकता है। लेकिन आदमी कैसा सोचना चाहता है? हमेशा नकारात्मक सोचता है, कभी अच्छा सोचते ही नहीं। एक बात और आपको बता दूं, नियम है, जब भी आप भविष्य के बारे में सोचोगे तो नकारात्मक ही सोचोगे। सोच नकारात्मक ही आएगी। सोच लो आप भविष्य के बारे में, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, या तो भय पैदा हो गया, नकारात्मकता आएगी। मान लो बच्ची की शादी करना है, वो भविष्य कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। बच्चे की शादी करना है, दुकान वगैरह डालोगे, कैसा होगा, आगे क्या नहीं होगा। बोलो, भविष्य के बारे में जब भी सोचो कभी सकारात्मक सोच नहीं आती। कैसी सोच आती है? नकारात्मक। और जो बीत गया अपना उसके बारे में सोचोगे तो भी नकारात्मक आएगी। यदि सकारात्मक सोच लाना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, वर्तमान में सोचो, हमेशा सुखी रहोगे। वर्तमान में सोचो, वर्तमान में जीने वाला सुखी है, भूत और भविष्य में जीने वाला हमेशा दुखी बना रहता है। या तो वह भविष्य के बारे में सोचता रहता है या फिर भूतकाल के बारे में सोचता रहता है। याद रखना, जो भूतकाल में जाता है वो भूत बनकर रह जाता है, जो भविष्य में जाता है वो कल्पनाओं की उड़ान में उड़ता रह जाता है। आनंद से वही जीता है जो आज में जीता है। आपको जीना है, कब जीना है? आज में जीना है, कल में जीना है? आपके घर में एक जीना है,
कितनों के घर में जीना है? जीना समझते हैं आप? सीढ़ियां हैं। हाँ, हर आदमी अपने घर में एक जीना बनाता है, मरना कोई नहीं बनाता। हर आदमी अपने घर में एक जीना बनाता है ना? हमारे घर में कोई जीना नहीं, घर ही नहीं, मरना, मर ना, और तुम्हारा जी ना। कभी कभी जीने बनाने वाले जीने पर फिसल के ही मर जाते हैं। नाम है जीना और फिसल करके मर गया। बोलो होता है कि नहीं होता है? हाँ, जिंदगी जीने का नाम है जिसमें उतार चढ़ाव होते हैं। जिंदगी जीने का नाम है जिसमें उतार चढ़ाव होते हैं। कब तक होते हैं? जब तक जीना समाप्त नहीं होता। एक सीढ़ी भी रहेगी तो उतार चढ़ाव रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ऐसे जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव बने रहते हैं। अपनी सोच अच्छी हो तो उतार चढ़ाव में आनंद आता है, और सोच अच्छी ना हो तो। अच्छा ये बताओ, झूला कितने लोग झूले? झूला समझते हैं आप लोग? पलना कितने लोग झूले? उसमें चढ़ाव ही होता है कि उतार भी होता है? बोलो। दोनों होते ना, फिर आनंद कैसे आता है उसमें? क्योंकि सोच रहती है कि मैं झूला झूल रहा हूं। इसे जिंदगी में सोचो, पुण्य पाप का झूला है। किसका झूला? हमेशा पुण्य का उदय नहीं रहता और हमेशा पाप का उदय नहीं रहता। इसलिए पुण्य के उदय में फूलो मत और पाप के उदय में दुखी मत हो। आप जिंदगी के झूले का आनंद अच्छे से ले लोगे। सुख में होकर मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावें। बस इतनी बहुत है। ये दो पंक्तियां पर्याप्त है आपको सुखी बनाने के लिए। जब पुण्य का उदय आए, सुखी हो तो क्या नहीं करना? फूलना नहीं, है ना? हो जाओ, पाप का उदय आए तो दुखी नहीं होना। इतना सूत्र सीख लो, वर्तमान जीवन आपका सुखी बन जाएगा। लेकिन पुण्य के उदय में फूले नहीं समाते और पाप के उदय में रो रो करके दुनिया को बताते रहते। याद रखो, जितना आप दुख को बताओगे उतना बढ़ेगा, और जितना सुख को बांटोगे उतना बढ़ेगा। इसे क्या बांटना चाहिए? सुख की दुख। सुख कोई नहीं बांटता, सुख कोई नहीं बांटता। बोलो ना भाई, बांटने क्या बैठते हो दुख? कोई भी आपसे मिलेगा, कभी कैसे हो? सब बढ़िया है, अभी तो बीमारी चल रही है, अभी तो बड़ी पैसे की तंगी चल रही है, अरे वो बड़ो लड़का बड़ो परेशान करत है। हमेशा कौन सी सोच बताओगे आप? नकारात्मक। जो पाप के उदय से हो रही वो चीजें बताओगे। पुण्य के उदय की वाली बातें बहुत कम लोग बताते हैं। समझ आ रहा? वो हमेशा दुखी रहते, हमेशा दुखी रहते, हमेशा दुखी रहते, क्योंकि वो हमेशा क्या सोचते रहते हैं? नकारात्मक ही सोच बना करके रहते हैं। हमारे पति बहुत अच्छे हैं, लेकिन, बस ये लेकिन ही तो नकारात्मकता को ले जाता है। हमारी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन, हमारा लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन, ये लेकिन क्या है? नकारात्मक सोच की ओर ले जाता है। हमेशा दुखी रहोगे, और सकारात्मक हो तो बहुत अच्छे। एक बार एक बच्चे ने हमसे पूछा था, महाराज जी आप लोग अस्वस्थ हो जाते हो तो आप लोगों को डर सा नहीं लगता कि मुनि जीवन है, अस्वस्थ हो गए क्या होगा, कैसा होगा? हमने उनसे कहा, भैया जो धर्म कर रहा है उसे दुखी होने की आवश्यकता नहीं। जो होगा सो धर्म कर रहा है, मरण भी हो जाएगा तो अगला भाव अच्छा हो जाएगा। उसे सोचना चाहिए जो पाप कर रहा है कि मरूंगा तो दुर्गति में जाऊंगा। जब पाप करने वाला चिंता नहीं कर रहा है कि मैं दुर्गति में जाऊंगा, तो पुण्य करने वाला सदगति में जाएगा। उसे चिंता करने की क्या जरूरत है? समझ आ रहा? और चिंता करने से क्या समस्या का हल हो जाता है? आचार्य के शब्दों में, चिंता मत करो, चिंता पर चिंतन करो।
ये चिंता क्यों आई, इसका हल कैसे हो। चिंता मत करो, चिंता पर क्या करो, चिंतन करो। और मैं कहता हूं चिंता पर चिंतन करो, चिंता बुरी बलाए। चिंता पर चिंतन करो, चिंता बुरी बलाए। और बारिश के पहले नहीं छाता लिए उठाए। बोले 2 घंटे बाद बारिश होगी तो छाता पहले से लगा के बैठ जाओगे क्या। ऐसे जब जो होगा होगा, अभी से चिंता करके बैठे हुए हो तो वर्तमान को खो रहे हो। वर्तमान का आप आनंद नहीं ले सकते। भविष्य की चिंता में खोया हुआ व्यक्ति वर्तमान का आनंद नहीं ले सकता। यदि आप वर्तमान में सुखी रहना चाहते हो, आनंद का अनुभव करना चाहते हो, तो पहली चीज तो सकारात्मक सोच रखो। दूसरी बात, चिंता से मुक्त होने का जीवन जियो। कल के बारे में मत सोचो, जो बीत गया उसके बारे में मत सोचो, वर्तमान में क्या कर रहे हो उसके बारे में सोचो। कुछ लोगों के चेहरे पर झुर्रियां आ जाती, इतनी चिंता में रहते हैं। कुछ लोगों की आंखें धंस जाती, इतनी चिंता में रहते हैं। कुछ लोग कुछ का कुछ कर जाते, इतनी चिंता में रहते हैं। याद रखो, सब अपना अपना पुण्य लेकर के आते हैं। कुछ लोगों को बच्चियों की चिंता है, बच्ची ना हो जाए, बच्चा ही हो, बड़ी चिंता रहती है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माँ के आंचल में दूध कब आता है? माँ के आंचल में दूध कब आता है? जब बच्चा पैदा होता है। पहले क्यों नहीं आया? इसका अर्थ क्या हुआ? माँ के आंचल में दूध जब आता है, जब बच्चा पैदा होता है, इसका अर्थ है बच्चा अपनी व्यवस्था लेकर आया है। तो मात्र व्यवहार से व्यवस्था बना रहे हो, उसका पालन कर रहे हो। वो अपनी व्यवस्था स्वयं लेकर आया, पुण्य का उसका स्वयं का हो रहे। समझ आ गया आपको? मैं आपको एक संस्मरण सुना रहा हूं। आपको आचार्य का नेचर तो मालूम था ना? हाँ, आचार्य भगवान का नेचर तो मालूम था। वो पीछे कमल उठाते थे और विहार कर जाते थे, किसी को मालूम नहीं पड़ता था। संघ में भी नहीं मालूम नहीं पड़ता था कि संघ के साथियों को ही मालूम नहीं पड़ता था बिहार होना है। जब बिहार हो जाता था तब रास्ते में मालूम पड़ता था कि आचार्य बिहार कर गए। कभी कभी डाउट होता था जंगल गए कि बिहार कर गए, ये मालूम नहीं पड़ता था। तो एक बार मैंने आचार्य से कहा, आचार्य जब आप बिहार करते हैं और कहीं पहुंचते हैं तो 2 स्कूल होते हैं, 2-4 कमरे होते उसमें। हम लोग उस समय 48 महाराज थे, 99 के लगभग। आपको कभी चिंता नहीं होती कि 48 महाराजों की आचार्य कहाँ होगी? 2-4 कमरे तो हैं, वहां कहाँ होगी आचार्य? आपको कभी चिंता नहीं होती, आपको विकल्प नहीं होती? इतना बड़ा संघ है। तो आचार्य ने कहा, मैं क्यों विकल्प करूं? सबका अपना अपना पुण्य है, सबके पुण्य से व्यवस्था होती है। कितना बड़ा कर्म सिद्धांत। सबका अपना अपना पुण्य है, सबका अपने अपने पुण्य से होगी। मैं थोड़ी व्यवस्था कर रहा हूं, मैं व्यवस्था करने वाला कौन होता हूं? सबका अपना अपना पुण्य का उदय है। बस यही ग्रस्त अपने जीवन में क्या कर ले, सब काम करे लेकिन चिंता ना करे तो वह भी सुखी रह सकता है। आचार्य के प्रभाव से सब होता था, लेकिन कभी क्या नहीं करते थे? चिंता नहीं करते थे। आप भी सब कुछ करो लेकिन क्या मत करो। कुछ लोग कुछ नहीं करते पर चिंता ज्यादा करते, उनके जीवन में कोई सकारात्मकता आती नहीं। इसे चिंता को निकालो, चिंता से कुछ नहीं होने वाला। आजकल बच्चे बहुत चिंता करते हैं, पढ़ाई की चिंता, कोचिंग की चिंता। चिंता करने से क्या पढ़ाई हो जाएगी, कोचिंग हो जाएगी, अव्वल नंबर पे आ जाओगे क्या? बोलो, पुरुषार्थ करो। हाँ, चिंता नहीं करो। पुरुषार्थ करना अपने हाथ में है, रिजल्ट पाना अपने हाथ में नहीं है। तो पुरुषार्थ निरंतर करते रहो, पुरुषार्थ से कभी पीछे मत हटो। जो फल होना होगा सो प्राप्त हो जाएगा। पर चिंता करने से कभी भी कोई समस्या का हल नहीं होता। वो तो ऐसा है कि सुना है कि 15 तारीख के बाद बारिश आना है तो छाता निकाल करके खड़े हो जाओ रोड पर।
उससे क्या होगा आपको? कोई हल है क्या? ऐसे जब जैसा होना है, हम मत पुरुषार्थ कर सकते। पुरुषार्थ ना करे तो चिंता हो, अब पुरुषार्थ करने पर सफलता नहीं मिल रही तो क्या सोचो अजित भाई, क्या सोचो? हाँ, जब पुण्य का उदय आएगा सब काम अच्छा होगा, बढ़िया होता चला जाएगा। सबका अपना अपना क्या है? पुण्य है। आपकी चिंता करने से क्या होगा? समय आए तरवल फरे, केतक सींचो नीर, कारज धीरे होते काय होत अधीर। नहीं समझे? मान लो आम का वृक्ष है, आप खूब पानी दे रहे, उसको खूब पानी दे रहे, लेकिन जब समय आएगा तभी तो फल लगेंगे उसमें। ऐसा तो है नहीं कि सर्दियों में फल लग जाएं, बरसात में फल लग जाएं। कब फल लगेंगे उसमें? जब बसंत आएगा ना, बसंत तभी उसमें फल लगेंगे। सुने ना, कितना ही पानी सींचते जाओ, अंगूर में अंगूर के समय अंगूर लगेंगे, आम में आम के समय आम लगेंगे, अनार में अनार के समय अनार लगेंगे। बोलो ना सही बात? कितना ही पानी सींचो, समय आने पर ही फल लगेंगे। वैसे आपके अधीर होने से क्या होने वाला है? समय आने पर ही काम होगा, पुण्य का उदय आने पर ही काम होगा। पुरुषार्थ करते रहो, लेकिन अधीर मत हो, उतावली मत करो, क्योंकि सब समय से कार्य होता है। हम मात्र निमित्त होते हैं। कौन होते हैं हम? निमित्त होते हैं। सारा कार्य अपने आप होता चला जाता है, हम कोई करने वाले नहीं होते। जहाँ कर्तापन होता है वहाँ पर विकल्प होता है, जहाँ कर्तव्य होता है वहाँ कोई चिंता नहीं होती। कर्तापन लाद करके चलोगे, मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा होगा, मैं नहीं करूँगा तो कौन करूँगा, कौन होगा, कैसे होगा, ये सब जो कर्तापन है यह हमारे लिए चिंता का कारण है। नहीं, मुझे करना है, मैं करूँगा, मेरा कर्तव्य है। ऐसे भाव से करोगे तो कभी क्या नहीं आएगी जीवन में? चिंता नहीं आएगी। यहाँ कौन सा व्यक्ति जो चिंता के बिना बैठा है? यहाँ बैठे जरूर हैं, किसी को आहार की चिंता, किसी को दुकान की चिंता, किसी को नाश्ता की चिंता, बोलो ना, किसी को बच्चों की चिंता। अभी चिंता इतनी घेरी हुई है, कैसे सुखी रहोगे आप? नहीं, कर्तव्य मान करके काम करो, तब आप आनंद का अनुभव कर पाओगे। तो फिर से समझ लें, जो व्यक्ति शिकायत करते हुए जीता है वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। जो हमें प्राप्त नहीं हुआ उसकी शिकायत करने वाले हमेशा दुखी होते हैं, और जो हमें प्राप्त हुआ है उसका धन्यवाद देने वाले हमेशा सुखी रहते हैं। जो हमें मिला है उसका धन्यवाद देना सीख लो, आप सुखी हो जाओगे। जो नहीं मिला उसकी शिकायत बंद कर दो। जो तुम्हारे पुण्य में था सो मिल गया, ऐसा मान के। जो नहीं मिला तो समझो पाप का उदय है, जो मिल गया सो समझो पुण्य के उदय से सामने वाले ने दिया है। जो नहीं मिला तो समझो पाप का उदय था, इसलिए सामने वाले ने नहीं दिया। हमेशा सुखी रह जाओगे आप, ठीक है ना? दूसरी बात क्या? वर्तमान में जीना सीख लो। यदि आप वर्तमान में जियोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। भूतकाल में जीने वाला भूत की तरह मड़राता रहता है, दुखी रहता है। भविष्य वाला कल्पनाओं की उड़ान में रहता है, आकुल व्याकुल चिंताग्रस्त रहता है। जो वर्तमान में जीता है वो भी आनंद का अनुभव कर पाता है। इसलिए वर्तमान में जीना सीख लो, हमेशा आप सुखी हो जाओगे। समझ गए ना? तीसरी बात, हर चीज की चिंता करना छोड़ दो, कर्तव्य करो, कर्तापन मत ला दो। सुखी रहना चाहते हो तुम, क्योंकि जितने चिंता मुक्त रहोगे उतने सुखी रहोगे। चिंता करने से कभी समस्या का हल नहीं होता, और वह जो समस्या है ना और उलझती चली जाती है। इसे समस्या का हल खोलो, समस्या का हल खोजो। चिंताग्रस्त होकर के बैठने से कोई मतलब नहीं निकलता। चिंता पर चिंतन करो, चिंता बुरी बलाए, और बारिश के पहले नहीं छाता लियो उठाए। ये सिद्धांत अपना लो, हमेशा आप सुखी रहोगे। और ये सोचो, ये सब प्रकृति में सब अपना अपना पुण्य लेकर आएंगे, सब होगा,
हम मात्र निमित्त हैं, हम व्यवहार हैं, सबका अपना अपना पुण्य बरकरार है। आचसी जैसा समझ गए, सब अपने पुण्य से, सबका होगा, हो रहा है, होता चला जाएगा, मैं कौन करने वाला होता हूँ। और आप देख भी रहे आचार्य भगवान की सारी चीजें अपने आप व्यवस्थित होती चली गई, होती चली जा रही। ये चिंता मुक्त रहने का अपने आप में अलग तरीका है। आचार्य ने हम लोगों को भी यही कहा, आगे की चिंता मत करो। आचार्य कल की भी चिंता नहीं करते थे, चतुर्मास की तो छोड़ दो, किसकी चिंता नहीं करते थे, कल क्या होगा, कैसा होगा, और चतुर्मास कोई फिक्स नहीं, अपना चलता रहता था और हो जाता था। हाँ, ये बात अलग है, उनका व्यक्तित्व अलग था, उनका पुण्य अलग था, उनका सब अलग था, लेकिन उन्होंने भी अपने जीवन में पुरुषार्थ किया कि नहीं किया, उसका फल आज हमें देखने को मिला। हम भी उसी भावना को लेकर के कर्तव्य की दृष्टि से कार्य करते जाएं और अपने जीवन को सुखी बनाएं। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलो हे प्रभु हे वाणी भारती माँ तो ही जपन रे, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन।